नमस्कार। आज के इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या होता है? ये इस तरीके के सिद्धांत होते हैं या मॉडल्स जो सिद्धांत वैज्ञानिकों द्वारा प्रेजेंट किए गए होते हैं, जिससे हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस को अच्छे से समझ सके। तो इसमें सबसे पहला मॉडल है आपका शैनन एंड वीवर मॉडल। ये सबसे पुराना मॉडल है और इसे हम लोग टेलीफोन मॉडल भी कहते हैं। ये टेलीफोन को ध्यान में रखकर इस मॉडल का निर्माण किया गया है। इसमें आपका इंफॉर्मेशन सोर्स यानी सेंडर मैसेज देता है, ट्रांसमीटर एक चैनल के थ्रू यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, रिसीव्ड होता है और रिसीवर तक पहुंचता है डेस्टिनेशन। यहाँ इसकी डिकोडिंग होके फिर से ये आपके सेंडर तक जाता है। यहाँ पे नॉइस को भी एलिमेंट दिया गया है। इसको हम टेलीफोन के उसमें समझेंगे। जब हम लोग टेलीफोन यूज करते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग टेलीफोन, तो उसमें जो सेंडर होता है वो अपना मैसेज जनरेट करता है और एक मीडियम यानी टेलीफोन के थ्रू रिसीवर तक देता है, जिसको रिसीवर एनकोड करके फिर अपना फीडबैक देता है जो कि सेंडर पर पहुंच जाता है। यहाँ पे नॉइस को सबसे बड़ा नॉइस को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं थ्रू टेलीफोन, अगर हम पुराने लैंडलाइंस की बात करें तो कभी सिग्नल नहीं मिलता था या वॉइस कट जाती थी, ब्रेक होती थी, या पीछे से बहुत ज़्यादा टेलीफोन तार में खराबी है तो वो एक अजीब सा साउंड प्रेजेंट करता था। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने नॉइस को भी शामिल किया है। सेकंड जो मॉडल दिया है वो है ऑसगुड और श्रिम ने। इन्होंने जो शैनन और वीवर ने मॉडल दिया है टेलीफोन वाले मॉडल, उससे बिल्कुल अलग मॉडल दिया है। इन्होंने एनकोडर को यानी सेंडर को एनकोडर की तरह प्रेजेंट किया है। यानी जो सेंडर होता है वो पहले से एनकोड कर लेता है, इंटरप्रेटर आपका मीडियम हो गया, और मैसेज देता है जो कि डिकोडर यानी रिसीवर, यानी वो जो रिसीवर होता है वो डिकोडर होता है, यानी वो मैसेज को डिकोड करता है। फिर आपका वो एनकोडर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वो सेंडर बन जाता है। फिर वो मैसेज जाता है डिकोडर के पास। यहाँ पे ये फीडबैक की तरह इसको प्रेजेंट किया है। थर्ड जो मॉडल है वो है वेस्ले एंड मैकलीन्स मॉडल। वेस्ले और मैकलीन ने कहा है कि जब तक हम लोग बोलते नहीं है, हम लोग बोलना स्टार्ट नहीं करते, शुरू नहीं करते, तब तक हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। यहाँ उन्होंने वही सेम जो मॉडल है उसी की तरह प्रेजेंट किया है। सेंडर, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, और वो फिर फीडबैक के थ्रू आपका फिर से सेंडर के पास पहुंच जाता है जो कि आपका रिसीवर बन जाता है। फोर्थ मॉडल है लीगन्स मॉडल। इन्होंने शब्दावली को चेंज किया है। इन्होंने सेंडर को कम्युनिकेटर बोला है जो कि कम्युनिकेट कर रहा है, और जो एनकोडिंग और डिकोडिंग है उसको ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज बोला है, यानी उसका उपचार संदेश का। रिसीवर यहाँ पे ऑडियंस है और जो फीडबैक है उसको नाम दिया गया है रिस्पॉन्स। कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, देन ऑडियंस एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स। नेक्स्ट मॉडल है आपका हैरल्ड डी लेसवेल मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग के मॉडल यानी एडवर्टाइजिंग का एक तरीके से बेस कहलाता है। इन्होंने अपने मॉडल में 5 कंपोनेंट्स को शामिल किया गया है। ये 5 कंपोनेंट्स हैं इनके। सबसे पहला है हु यानी सेंडर, कौन कह रहा है। हु सेज, कौन कहता है, क्या कहता है, सेज व्हाट, यानी यहाँ पर ये सेज व्हाट आपका मैसेज है। देन चैनल, मीडियम, किस माध्यम से कहता है, इन विच मीडियम। टू हुम, यहाँ पे ये रिसीवर है, किसको कहता है, और उसका क्या प्रभाव है, विथ व्हाट इफेक्ट, यानी उसकी प्रतिक्रिया क्या है, फीडबैक क्या होगा।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में हम लोग इसी मॉडल को एक बेस के आधार पर रखकर चलते हैं। या हमारे लिए जब भी हम कोई विज्ञापन देखते हैं तो हमारे लिए ये मायने रखता है कि उसको कौन कह रहा है। अगर हम किसी इस तरीके का जहाँ हमारे ऊपर किसी शख्स का प्रभाव होता है, अगर हम आज के ही दौर में बात करें, जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो यहाँ पर हम अगर कोई डॉक्टर हमसे कुछ भी कहेगा और हमें पता है ये एक्टर ही है, फेक है, लेकिन अगर उसने सफेद पोशाक पहन रखी है डॉक्टर जैसे और अपने गले में स्टेथोस्कोप लटका रखा है, तो वो हमारे लिए एक इमेज हो जाती है कि दैट ही इज और शी इज अ डॉक्टर। तो हमारे लिए क्या रहेगा, वो डॉक्टर है। कौन कह रहा है हमसे, एक डॉक्टर कह रहा है। क्या कह रहा है, अपने किसी वो प्रोडक्ट के बारे में बता रहे 99.9% जर्म किल या कोविड इफेक्ट ऑन कोविड-19, तो उसका मैसेज क्या है और किस माध्यम से कह रहा है, किस चैनल से कह रहा है। हमारे जहाँ पे भी सेंसेस सबसे ज्यादा काम करते हैं, 5 सेंसेस जो हमारे होते हैं, हमारा इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा पड़ता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है हमारा एवी, ऑडियो विजुअल। किसको कह रहा है, पेशेंट को कह रहा है जो उसका यूज कर सके। टारगेट ऑडियंस कौन है, आज के दौर में देखा जाए तो कोविड-19 से सब डरे हुए हैं, और जो भी इससे रिलेटेड बात है तो वो सबके लिए है, एक तरीके से मास कम्युनिकेशन हो गया। और उसका क्या प्रभाव है, यानी फीडबैक क्या है, हम क्या वो प्रोडक्ट को वो सोच कर चल रहे हैं नहीं ये हमारे कोविड-19 से रक्षा करेगा क्योंकि एक डॉक्टर कह रहा है, एवी के थ्रू कह रहा है और कोविड-19 के संदर्भ में कह रहा है, क्या संदेश है। तो ये बहुत मायने रखता है ये मॉडल। नेक्स्ट मॉडल है आपका विल्बर श्रीम, जो कि ओएस गुड मॉडल ने दिया था। वो सेम ऐसा ही है आपका, एनकोडर इंटरप्रेटर डिकोडर। एनकोडर आपका मैसेज देता है जो कि डिकोडर के पास आता है, और फिर आपका एनकोडर से फिर डिकोडर फीडबैक की तरह जाता है। यहाँ इन्होंने एक चीज और कहा है कि फील्ड ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस। ये क्या होता है, जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, यानी आपका सेंडर और रिसीवर को उस जो भी सेंडर मैसेज दे रहा है वो रिसीवर को समझ में आना चाहिए। यानी जो भी जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी माध्यम में या जिस भी चैनल के थ्रू आपका सेंडर दे रहा है मैसेज, वो रिसीवर को आनी चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हो पाता है। सपोज मैं अगर फ्रेंच बोल रही हूँ तो जो कोई फ्रेंच समझता है वो सिर्फ उसी के लिए जाएगा। अगर कोई जो ऐसे व्यक्ति को मैं मैसेज देना चाहती हूँ जो फ्रेंच नहीं बोलता, तो उस वहाँ कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस तो यहाँ तक बड़ा है लेकिन उसका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ तक नहीं आ रहा, वो यहीं तक सिमट जाएगा, तो ये कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी एक कॉमन प्लेटफॉर्म, जिसे हम नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए कम्युनिकेशन पूरा होने के लिए। तो ये थे हमारे मॉडल्स, ये हमारे सारे जनरल मॉडल्स है, सामान्य मॉडल्स। हमारा एक और मॉडल आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल फॉर एडवर्टाइजिंग। तो आज के लिए इतना।